ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। दसवें अध्याय का 36 से आगे। दूतं छलात्मस्मि तेजस्तेजस्विना अहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्यं सत्यताम् अहम् विश्वे नाम वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाप्यहं व्यासः कवीनां वसुना कविः दण्डो दमयताम् अस्मि नीतिः अस्मि जिगीषताम् मैनं चवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना जस्ति अन्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया जदविभूतिं तत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तदेत्त्वावगच्छतं मम तेजोऽसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुनम् विशिष्टाव्याहमिदं कृष्णम् एकांशेनैषितो जगत्। ओं तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। ओं श्रीकृष्णाय अर्पणमस्तु। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में 76 से 80। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। विष्णुवाच शुभांगः शान्तिदः षष्ठा कुमुदः कुवलेशः गोहितो गोप्तिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवेत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमितिक्षवः श्रीवत्स वक्षा श्रीवासः श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः सख्य संगः सदानन्दो नंदी ज्योति गणेशः
विजितात्मा विधेयात्मा शतकीर्तिक्षित संशयः उदीर्णः सर्वतः चक्षो अनीशः शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूति विशोकः शोकनाशनः। अत श्री कृष्णाय परमस्तु। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वकर्तादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं नदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मर्षि महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव श्री दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान एवं अन्य प्रतिष्ठित देवों, हमारे बटुक मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप उस परमात्मा को नमन करते हैं। यहाँ पर इस समय ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रकृति खंड यानी दूसरा खंड है, उसका 30वां अध्याय चल रहा है। इसमें यह जो कुछ वर्णन है यमराज और सावित्री के आपस का संवाद जो हो रहा है, संवाद का मतलब एक प्रश्न पूछ रहा, सावित्री प्रश्न पूछती है और यमराज उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभी 15-20 मिनट तो मैं बताऊंगा। नाना प्रकार के नरकों का वर्णन इत्यादि किया गया है। कौन से कर्म से व्यक्ति शुभ कर्म की पुण्य की प्राप्ति करता है, कौन कर्म करने से पाप कर्म की पूर्ति करता है। शुभ कर्म अगर पुण्य करता है तो कहाँ जाता है, पाप करता है तो कहाँ जाता है। तो पाप कर्म करने के का वर्णन चल रहा था, शुभ कर्म का पहले बता दिया था। तो वह 86 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, उसी का वर्णन चल रहा है। इन सबका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि किसी भी विषय का जब उद्देश्य हमें नहीं मालूम होता है तो शायद वह हमें अपने अंदर उसकी अनुभूति ठीक नहीं मालूम होगी। आजकल हमेशा हमें अमुक कार्य करने से क्या प्राप्ति होगी, यह सभी के हृदय में होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर यह नाना प्रकार के अशुभ कर्मों के द्वारा जो नरक का वर्णन किया गया है, वह इस संसार से वैराग्य दिखाने के लिए, और वैराग्य हो जाए तो क्या है, उसी परम पिता की प्राप्ति के लिए उसका आप भजन ध्यान इत्यादि करें।
तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, वह कहीं पर पुराण में श्री कृष्ण जी के नाम से जैसे यहाँ पर कृष्ण जी की महत्ता दी गई है, कहीं शिव जी की, कहीं अम्बा जी का, नहीं दुर्गा जी का, कहीं गणेश जी का, कहीं रामचरितमानस में आ जाइए तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है। तो है कौन वह ब्रह्म? कौन है? राम है, कृष्ण है, कौन है? हर जगह तो बताते हैं, शिव पुराण में तो यही बताया जाएगा कि शिव जी ही वही पर ब्रह्म है। श्रीमद् भागवत में और यहाँ पर श्री कृष्ण जी को ही बताया गया है। रामचरितमानस में रामचंद्र जी की बड़ाई होगी। देवी महाभागवत पुराण के अंदर माँ दुर्गा जी को ही शेष बताया गया है। तो हर जगह है, तो है कौन? उसके विषय में हमें थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। क्या है? तो ब्रह्म का दो स्वरूप बताया हुआ है, एक पर ब्रह्म और दूसरा अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म जो है वह कैसा है? निर्गुण निराकार है, उसका कोई गुण नहीं है, कोई कार्य भी नहीं करता, निष्क्रिय भी है। निर्गुण निष्क्रिय नीतो निर्विकल्पो निरंजन निर्विकार निर्विकार निराकार नित्य मुक्त निर्मल, ऐसा उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। अर्थात वह जो है उसके बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि निर्गुण है इसका मतलब बुद्धि नहीं। निष्क्रिय है इसका मतलब उसके अवयव भी नहीं, शरीर जैसे हाथ पैर हैं जिसके द्वारा वह कार्य करे। क्या है फिर? नित्य। नित्य का मतलब न कभी पैदा हुआ न कभी जाता है, हमेशा रहता है। सृष्टि के पहले भी था, आज भी है, मध्य में भी और बाद में भी वही रहेगा। और क्या है? निर्विकल्प हो, उसके अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, इसका मतलब मन भी नहीं है उसके। निरंजन है, बिल्कुल अपना निरंजन मस्त है, किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। और फिर है क्या है? निर्विकारो, क्योंकि उसके कोई अवयव नहीं है, कोई हाथ पैर इत्यादि नहीं है, तो कोई उसके विकार होने की भी संभावना नहीं है। जैसे है एक जैसे है। परमात्मा के किसी स्वरूप को भी देखा होगा अवतार में भी, तो कभी दाढ़ी मोछ बढ़ी हुई नहीं देखा होगा, दाढ़ी वढ़ी नहीं देखा होगा, देखा है? चाहे राम जी को लीजिए, कृष्ण जी को लीजिए, शिव जी को, एक जैसे ही शुरू से अंत। निराकार, अरे कोई रूप नहीं है इसलिए कोई आकार ही नहीं है। जल है, उसको किसी पात्र में डाल दो, और पूरा पात्र का रूप धारण कर लेगा, बड़ा होगा तो बड़े में आ जाएगा। गैस डाल दो तो उसको भर जाएगा। थोड़ी सी 5 सीसी भी गैस डाल लीजिए, बड़े से बड़े जार होगा तो पूरा जार में वह गैस आ जाएगा। छोटी सी सीसी होगी तो उसी के अंदर आ जाएगा। उसी प्रकार से उस परमात्मा का कोई आकार ही नहीं है कि कहीं कुछ धारण करे, फिर कैसे प्राप्त करोगे? यह तो ब्रह्म की है, लेकिन वही जब माया का कुछ करता भी नहीं है ना, बिनु पग चल सुने ही बिनु खाना, चलता भी, पग भी नहीं है, चलता भी नहीं है, और फिर भी सबसे तेज चलने वाला भी है। बिना कान भी नहीं है फिर भी सुनता भी। ये तो बड़ी विचित्र बात हुई ना, उसको समझना चाहिए। और लेकिन जब माया का रूप धारण कर लेता है तो वही अपर ब्रह्म कहलाता। अपर ब्रह्म मतलब उससे नीचे का, और वही फिर सृष्टि इत्यादि करता है, और उसको हम सगुण निराकार या स्वपादिक ब्रह्म के रूप से जानते हैं। आइए इन्हीं दोनों की चर्चा के लिए थोड़ा सा हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो भाष्य में उपनिषद, यही अपना जो सुबह चर्चा चल रही है प्रश्नोपनिषद, उसी में भाष्य में क्या बताया है? परम ही ब्रह्म शब्दात उपलक्षणार्थ अनर्ह सर्वधर्म विशेष वर्जितम न शक्यम इंद्रिय गोचरत्वात् केवलेनो ओंकारे तू विष्णु
आदि प्रतिमा अस्थानीयरे भक्ति विशेष ब्रह्म भाव ध्यायिनाम तत् प्रसीदति इति एतद् अगम्यते शास्त्र प्रमाणात् तथा च परम ब्रह्म। मतलब क्या है? देखो, किसी वस्तु को इस संसार में आप जानते हैं तो किसके आधार पर जाते हैं? चार चीजों होती हैं। उसका जाति क्या है, उसका गुण क्या है, वह क्या करता है, क्रिया क्या है, क्या करता है, और चौथी चीज होती है संबंध। भाई किसी का परिचय कराएंगे तो आप कैसे करेंगे? यही होगा नहीं अमुक जाति है, यह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, यह अमेरिका का वासी है, या कहते हैं कि उग्रवादी है, कहाँ कैसा है, वनवासी है ना, यह भालू है, यह कुछ है। इस प्रकार से जाति के आधार पर, यहाँ पर जाति का मतलब वैसे यह जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन कोई न कोई उसका दिखाते हुए गुण की बात करेंगे। दूसरा परिचय गुण के आधार पर, यह बहुत विद्वान है, यह बहुत मूर्ख है, यह कलाकार है, यह पाकशाला में बहुत अग्री है, भंडारी, बहुत सुंदर भंडारी है, ऐसे ही तो उसको परिचय कराया जाएगा ना। यह प्रोफेसर है, यह डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो कोई न कोई गुण होगा जिसके आधार पर उसका परिचय कराया जाएगा। तीसरी चीज आती है क्रिया, कि कौन सा कार्य करता है, उस करने के कार्य के करने से आप उसके विषय में जान सकते हैं। जैसे कोई बस पेन है, पेन क्या करता है? लिखने का काम करता है। कौन लिख रहा है? तो कोई भी होगा तो यह लिख रहा है। क्या लिख रहा है? जो भी लिख रहा होगा उसको कहेंगे यह इतिहास लिख रहा है, यह संस्कृत लिख रहा है, इंग्लिश लिख रहा है। कुछ बोध कराएंगे ना, क्रिया कर रहा है, या यह जा रहा है, यह बालक पढ़ने जा रहा है, स्कूल जा रहा है, क्रिया का बोध कराएंगे तब उसका परिचय करा सकते हैं। और चौथा होता है संबंध। आपके साथ कोई आया, उसके नाम बताने से जो सुनने वाला होगा उसको ज्ञान नहीं हो सकता है, तो यह बताएंगे यह हमारे बहन है, या हमारे मौसी की बेटी, मतलब कुछ न कुछ उसका संबंध बताएंगे। इन्हीं आधार पर हम संसार में किसी भी वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी परिचय कर लेते हैं। लेकिन उस ब्रह्म का, क्योंकि यहां पर दिया है शब्दात उपलक्षणात अनरह, अनरह माने अयोग्य। शब्दात का मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह पांच जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, उनके माध्यम से उसका ज्ञान आप नहीं प्राप्त कर सकते, वह प्राप्त करने के योग्य नहीं। क्योंकि किसी चीज का ज्ञान कोई भी प्राप्त करेगा तो अपनी योग्यता के अनुसार करेगा ना। एक दो इंद्रिय का हम नाम ले लेते हैं। कर्ण इंद्रिय है, यह क्या करती है? शब्द कोई कहीं बोलता है तो जहां तक हमारे अंदर आ जाएगी आवाज, सुनने की जैसी शक्ति होगी वह कान के अंदर आएगी, गोलक के अंदर, और फिर अंदर जो इंद्रिय होगी वो मन उसको साथ में बुद्धि को देकर के निर्णय करेगा कि अमुक चीज बोला गया है। लेकिन बोला तो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से नेत्र भी। अब मान लो किसी के अंदर शब्द ही नहीं है, किसी के अंदर कोई रूप ही नहीं है, जैसे अभी बताया गया, वह जो ब्रह्म है उसका तो निराकार है, कोई रूप ही नहीं है। जब रूप नहीं है तो चक्षु कैसे देखेगी? जब उसके मुख भी नहीं है, मन भी नहीं, बोलता ही नहीं है, वाणी भी नहीं है, तो वो बोलेगा भी नहीं, तो कैसे यह सोच इंद्रिय उसके बारे में जानेगी? इसी प्रकार से कोई भी इंद्रिय, क्योंकि उसके विषय की वो वस्तु है ही नहीं है। मुख्य एक और कारण है कि यह जो जितने भी इंद्रियां बनी हैं, ज्ञानेंद्रियां, यह पांचों पंच जो महाभूत हैं उन्हीं के सत्वगुण से बनी हुई है। लेकिन वह जो ब्रह्म है वह पंच महाभूतों से नहीं बना हुआ है।
कि यह इंद्रियां, अब मान लो हाथी है, एक और दृष्टांत देख लीजिए। अगर आप स्पर्श के द्वारा करेंगे तो आप यही बता सकते हैं यह कि बहुत इसका चमड़ा जो है बहुत सख्त दिखाई दे रहा है। आंख से क्या दिखाई देंगे? आंख से क्या दिखाई देंगे? ऐसा है, काला सा है, इतना बड़ा है। यही तो है ना। अगर गंध का, तो गंध का ही वर्णन करेंगे ना, जो आपको नासिका में मालूम होगा। शक तो सकते ही नहीं उसको। तो इसी प्रकार से जिस चीज को, क्योंकि स्वाद तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अभी पंचमहाभूत से बना हुआ है। कोई भी पंचमहाभूत से बना हुआ तो कोई ना कोई स्वाद होगा, तो वही अब निकाल सकते हैं। लेकिन वह परमात्मा जो है, वह जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, वह तो इन महाभूतों का शिकारी नहीं है। कोई भी पंच महाभूतों से नहीं बना हुआ। जब पंच महाभूतों से नहीं बना हुआ है तो यह इंद्रियां उसके विषय में कुछ भी नहीं बता सकती हैं। ये पांच के पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि सर्वधर्म विशेष वर्जितम, उसके अंदर कोई धर्म भी नहीं है। धर्म अधर्म कुछ भी नहीं, सभी से वह अलग है। न संयम न सक्यम इंद्रिय गोचरता केवल, इंद्रिय का गोचर कहते हैं यहाँ पर विषय, यह इंद्रियों का विषय ही नहीं है। फिर कैसे होगा भाई? इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि इंद्रियां सतोगुण से बनी हुई है। उनका विषय वही होगा जो इन पंचमहाभूतों का विषय होगा। जैसे कान से शब्द सुनाई देता है, तो कोई शब्द या कान भी जो है उसी आकाश के ही सतोगुण से बनी हुई है, तभी वह एक गुण वाला होकर के उस शब्द को सुनता है। नहीं समझ में आ रहा होगा ना? यह अपनी जो श्रोत इंद्री है, आकाश के ही शतोगुण से बनी हुई है। वह जो बोला जा रहा शब्द वह भी आकाश तत्व ही है, क्योंकि आकाश का धर्म है शब्द। अब यहां पर ऐसा दीवार पर ऐसा कर दिया जाए कि बीच में आकाश हो ही ना, तो यह आवाज बाहर नहीं जाएगी। इसीलिए कहते हैं साउंड प्रूफिंग कर देते हैं, उसमें से आकाश का जो तत्व है उसको ढक देती है। तो जो जिसका शब्द है विषय वो वही उसके समझ में आएगा। नेत्र क्या देखता है? रूप देखता है। यह नेत्र रूप देख रहा है। अब जो रूप होगा वही तो दिखाई देगा ना, जिसका रूप ही नहीं है कैसे देखेगा? तो इस प्रकार से इन इंद्रियों का वह परमात्मा विषय उसके विषय के अंतर्गत नहीं आता, तो उसको इन इंद्रियों के माध्यम से आप नहीं जान सकते। फिर क्या होगा? कैसे जानेंगे भाई? फिर तो बड़ा मुश्किल काम है ना। फिर कहते हैं केवल एक ही रास्ता है। ओंकारे तू विश्व आदि प्रतिमा स्थानीय ने, उसकी वह जो विष्णु जिसको कहते हो या किसी भी देव की, उसमें प्रतिमा बना लो, चाहे शिव की चाहे विष्णु की, किसी की। यहां पर विष्णु शब्द आया हुआ है, विश्व, उसकी प्रतिमा बना करके। कैसे? ओंकार का, क्योंकि ओंकार जो शब्द है यही जागृति स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को व्यक्त करता है। यही ब्रह्मा विष्णु महेश को भी व्यक्त करता है, और वह उसी की प्रतिमा को कैसे? स्थानीय भक्ति विषय, पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ, ऐसे नहीं, ब्रह्म भावना ब्रह्म के भावना से जब आप ध्यान करेंगे। ये विष्णु क्या है? ये अपर ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं, वो अपर ब्रह्म नहीं। तो उस अपर ब्रह्म का जब इस ओंकार के माध्यम से आप उसका पूरे भक्ति के साथ जब ध्यान करोगे, तत् प्रसीदति, तब वह प्रसन्न होकर के इति एतद् अवगम्यते, तो वह पर ब्रह्म का बोध आपको कराएंगे। यही शास्त्र का प्रमाण है। तथा च परम ब्रह्म, वही परम ब्रह्म। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आया ना? देखो सीधी सी बात है, आपकी जो जानकारी है उसी के अनुसार कोई अगर कहेगा तो उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
हमारी इंद्रियां, इनकी क्षमता एक निश्चित है। जैसे श्रोत केवल शब्द को सुन सकती है, यह त्वचा इंद्रिय जो है केवल स्पर्श, गर्म सर्द इस पर आएगा हवा के द्वारा, वायु के द्वारा, तभी अनुभव, और कुछ नहीं अनुभव करेगी। यह आंख केवल रूप को ही देख पाएगी, रंग रूप को, और कुछ नहीं देख पाएगी। यह जो रसेंद्रिय है केवल स्वाद को ही चख लेगी और कुछ नहीं। यह नासिका जो है केवल गंध का ही अनुभव करेगी। लेकिन वह जो परमात्मा है उसका न कोई अवय है, न कोई रूप है, रंग है इत्यादि, कोई आकार ही नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो उसका यह इंद्रियों के द्वारा आप जानकारी प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनका विषय नहीं आता है। जब इनका विषय नहीं है तो कैसे प्राप्त करोगे? तो फिर कैसे होगा? तो उसी के लिए बताया गया है केवल एक ओम शब्द सुना होगा ना? नहीं सुना? सुना है ना? इसी का ओंकार, इसी का जो कि यही तीनों अवस्थाओं को भी प्रदर्शित करता है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रदर्शित करता है। इसी का एक प्रतिमा के रूप में प्रतीक उपासना करते हो। जैसे सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनते होगे, पूजन करते होगे, कसैली रख देते हो ना। कसैली क्या है? गणेश जी की, गणेश जी को बता रही है ना। उसी प्रकार से वह ओंकार का ही प्रतिमा किसको बता रहा है? विष्णु को। और विष्णु का ही ध्यान पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ जब करोगे, तब जब वह प्रसन्न होंगे, केवल पूजा ही नहीं ध्यान भी करोगे, एक आपके अंदर वह लगातार ध्यान करते हुए ब्रह्माकार वृत्ति या भगवताकार वृत्ति बनेगी। उस वृत्ति से वह प्रसन्न, जब वह प्रसन्न हो जाएंगे तो उस ब्रह्म का बोध करा देंगे। सीधी सी बात है। आया समझ में आप लोगों के कुछ? अब इसको बंद कर दीजिए और दूसरा चालू कीजिए।